देखिए, लाठीचार्ज का तो निंदा सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं। तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह पुलिस जो है निर्णय लेती है। बेकाबू भीड़ को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल प्रयोग आत्मरक्षार्थ करती रहती है, और आंदोलन में तो हम लोग भी लाठी खाए हैं। देखिए, कल अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती थी, जिसको लेकर संबोधित करते नजर आ रहे थे विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं पड़ेगी। अब इसको लेकर सियासत काफी गर्म हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक वीरेंद्र कुमार हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा, आखिर चाहते क्या है आप लोग? अब भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तो चल रही है और पूरे देश में चल रही है। अब उनका एनडीए के साथ रहने का मन नहीं है, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। एनडीए का अर्थ ही होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसको अन्य रूप में नहीं लिया जा सकता। कारण कि देश में पहली बार 22 दलों का गठबंधन का नेतृत्व श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए अटल जी और भाजपा को सिक्का का एक पहलू माना जा सकता है। उसी संदर्भ में माननीय विजय बाबू का संदेश आया जी। चलिए, बिहार में देखिए युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, बीपीएससी छात्रों ने आयोग के बाहर जाकर गुहार लगाने का काम किया। उसके बाद जो है आपकी सरकार, आपकी प्रशासन, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो आपके कहा सुना प्रशासन भी सुनते हैं, तो महिलाओं को पे लाठीचार्ज करवाने की मतलब क्या थी? देखिए, लाठीचार्ज का तो निंदा सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उस समय भीड़ और क्या परिस्थिति बनती है, तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह पुलिस जो है निर्णय लेती है। लेकिन पुलिस को मना ही रहता है जो लाठीचार्ज करने से बचे। लेकिन भीड़ को नियंत्रित और बेकाबू भीड़ को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल प्रयोग आत्मरक्षार्थ करती रहती है, और आंदोलन में तो हम लोग भी लाठी खाए हैं। हमारे कई नेता चोटिल हुए हैं, मरते मरते बचे थे। पिछले संदर्भ में जब हम लोग विपक्ष में थे, आंदोलन चल रहा था, तो हमारे सिगरीवाल जी हैं, कई नेता हमारे चोटिल हुए। एक कार्यकर्ता का देहांत भी हुआ है। तो आंदोलन होता है और भीड़ बेकाबू होती है तो पुलिस बल लेकिन बीपीएससी स्टूडेंट जो मांग रहे हैं री एग्जाम, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? आयोग क्यों नहीं आखिर बात सुन रही है? उनका एक साथी सुसाइड भी कर लिया, महिलाओं को मेल प्रशासन के द्वारा पीटा गया। तो आपको नहीं लगता कि एक बार नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रगति यात्रा पे महिला के लिए वो काम कर रहे हैं, तो महिलाओं के उन्हीं की राजधानी में पीटा गया प्रशासन के द्वारा, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? अब इस पर जो है सरकार निर्णय ले रही है, बैठक हुई है। बैठक में जो बातें छन करके आएगी, सरकार उसको जो है कार्य रूप देने का काम करेगी। तेजस्वी जी ने ट्विटर पे कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अब मानसिक स्थिति में वो राज्य को चला रहे हैं, तो युवाओं पे लाठीचार्ज होना तो संभव है ना? नहीं, माननीय विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं, वो भी तो सरकार के अंग है। सरकार को तो सुझाव दे सकते हैं, जो सरकार जो है सही ढंग से कैसे काम करे, उनका भी तो नैतिक धर्म बनता है। और पक्ष और विपक्ष सरकार के दोनों अंग होते हैं, और दोनों की जवाबदेही रहती है जो आम जनता की कल्याण कैसे की जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव तो युवाओं से मिलने गर्दनीबाग पहुंचे, आपकी सरकार में किसी ने क्यों नहीं गया? भाई, एनडीए के लोग भी जाना चाहिए। युवा कह रहे हैं कि मिलकर बात कीजिए हमसे, कोई गुरुवादी नहीं है, आप ही के शहर का बेटा, आप ही के राज्य का बेटा है, हम भी एक वोटर है, तो आप उनके साथ बैठ कर डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर उनके साथ बात करना चाहिए। अब तुरंत जो है बात आई है, उस पर विचार की जा रही। जब आपस में लोग तय कर लेंगे तो बैठेंगे, और नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ बैठेंगे और बात की जाएगी। अभी जो है कैबिनेट की बैठक में बात गई है, और सब लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं जिस पर आगे क्या किया जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र कुमार, बीजेपी से विधायक। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो प्रक्रिया है सरकार का वो चल रहा है, कैबिनेट में बैठक में ये बातें पहुंच चुकी है। अब देखिए सरकार का निर्णय क्या होता है, बीपीएससी स्टूडेंट तब तक क्या करते हैं ये देखना बाकी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।